हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म से होने वाली बातों से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई कमेंट है तो बता सकते हो, कोई फीडबैक। आज मैंने सोचा चलो अपने ओरिजिनल श्वेताब ओजी के पास चलते हैं, फिलोसोफर, गैंगस्टर। और कुछ उसके द्वारा क्रिएट किया गया उस पर बात करते हैं। और मेरी नज़र पड़ी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, कि क्यों इंडिया में बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक सबसे क्लास ए के सेलिब्रिटीज़ अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि पूरी दुनिया में अब इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की जो कि सोसाइटी को नेगेटिव दिशा में लेके जाते हैं, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्रांड एंडोर्समेंट और पैसा ही क्यों ना लेके आते हों। और स्पेसिफिकली क्लास ए के जो, या सबसे अपर लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका ये करना थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी तकलीफ़ देता है क्योंकि वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है। और दूसरा, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये चीज़ें सिवाय पैसे के और किसी रीज़न, कोई और रीज़न इसका समझ में नहीं आता करना सोसाइटी में क्योस क्रिएट करने के अलावा। और आई डोंट थिंक वो लोग ऐसा चाहते होंगे। तो एनीवे, मुझे तो इसका लॉजिक शायद सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग या लाइक एक जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस चीज़ की अवेयरनेस उतनी ऊपर नहीं गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को इनसे इतने पैसे मिलते होंगे जिससे कि उनकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाती होगी। बस मेरी इतनी ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस केस में। देखते हैं श्वेताब क्या कह रहा है, और शायद फिर मेरे पास भी उससे रिलेटेड कुछ शेयर करने के लिए हो। और भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? काम करते मस्त। रहते हैं तो काम मतलब क्या होता है? सेल्फ वर्क करना। घोड़े या गधे की तरह काम करना नहीं, सेल्फ वर्क मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल कल्टीवेशन, अपना दिमाग, अपनी पर्सनालिटी, अपने स्किल्स, अपनी चार्ज और क्यूरियोसिटी, अटेंशन, इन सब चीज़ों को फुलफिल करना, खाना देना और बढ़ोतरी के लिए सारा काम के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आज, बहुत ही पुराना एपिसोड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो हुआ था, बट उससे पहले हम बात करते हैं जो ये बात कर रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसने बहुत ही शॉर्ट में करते हुए चला गया ये। आई मीन बट वो भी अप्रिशिएट करने के लायक है कि इसने इस चीज़ को सब्जेक्ट से पहले एड्रेस किया कि भाई अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे ध्यान दो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जाओ। ये मत सोचो कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है कि डाइट की है, जो भी इशू है, अगर आप बहुत इनफ डाइट नहीं भी लोगे, प्रोटीन और ग्रीन्स खा सकते हो अगर थोड़े बहुत, तो एटलीस्ट आपकी बॉडी कार्व आउट होगी। तो फिज़िकली स्ट्रेचिंग कर लो, अगर वो भी नहीं सिचुएशन बन सकती, क्योंकि हम सब की सिचुएशन डिफरेंट है, हर ज़रूरतें अलग हैं। और सेल्फ़ केयर पे ध्यान देना चाहिए। मैंने ये चीज़ थोड़ा जब समझनी चाहिए थी, उसे थोड़ा लेट जाके समझी। चीज़ों को फोर्स ज़्यादा करने में कई बार उनके होने से जो फ़ायदा मिलेगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ओवरऑल ग्रोथ, यस, ये एक बैलेंस है लाइफ में। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे जाके हासिल करने से ज़्यादा एक ओवरऑल बैलेंस हासिल करना, जिसको बुद्धा ने शायद मध्यम मार्ग कहा था, ज़्यादा अच्छा होगा। बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज होगी यहाँ पे अल्ट्रा रियलिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं इस टाइम पे। इसके दो बहुत बड़े प्रोपोनेंट हो सकते हैं। पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसने ये काम किया, उठा के ड्रिंक नीचे रख दी। दूसरा हो गया तुम्हारा अच्छा, नेओमी ओसाका, जिसने तुम्हारे अभी ये रोनाल्डो ने कोक को साइड कर दिया था थोड़े दिनों पहले अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिसके ऊपर मीन काफ़ी कहा गया था कि कोक के शेयर्स काफ़ी नीचे चले गए। ऑफ कोर्स रोनाल्डो यार आज के टाइम पे और लगभग पिछले काफ़ी समय से दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर रहा है। कई लोग मेसी और उसकी वो मानते हैं, बट रोनाल्डो आज भी आई गेस नंबर वन पे ही है, सो फार, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। तो या आई थिंक ये अच्छा उस के इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव में ये उनके बारे में बात कर रहा है। ओके, ओके। कुछ टाइम पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत ही ओपनली बात करी थी। और उसने एक्चुअल में यूएस ओपन चला था, फ्रेंच ओपन चला था, कौन सा चला था, टेनिस प्लेयर है बेसिकली नेओमी ओसाका। उसने कहा कि मैं नहीं करने वाली, क्योंकि जितना भी प्रेशर इम्पोज किया जा रहा है मेरे पे, जितना भी चीज़ें करी जा रही है, मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये भी इंसिडेंट हुआ है आई थिंक 3 या 4 महीने के अंदर अंदर। और फिर ये भी कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे और अब जो फंड प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर तो नहीं कहा जाएगा उसे, बट स्पॉन्सर, उनकी तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म आया उसकी तरफ। और फिर
जो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते थे, सेलिब्रिटीज़ या डिफरेंट दूसरे लोग सोसाइटी में, उन्होंने फिर गेम ऑर्गेनाइजर्स को क्रिटिसाइज़ किया, जैसे यूएस ओपन या जो भी उसे करवा रहा था ऑर्गेनाइज, ये भी चल रहा था। ओके ओके भाई, डिफरेंट साइड से पर्सपेक्टिव ला के प्रेमिस बिल्ड कर रहा है। ओके, I'd much rather take care of my mental health, या फिर मैं एक कॉर्पोरेट जो मशीनरी है सारे स्पोर्ट्स को, जब हम एक बहुत ही कॉर्पोरेट कंज्यूमरिस्टिक स्केल में हम देखते हैं तो वो हमें एक पॉन्स या फिर हमें सिंपल ग्लैडिएटर्स की तरह, प्रॉपर्टीज की तरह जो हमें कहते हैं, जो हमें कार्टव्हील्स करने हैं, आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपको हमने बनाया है। मैं इस साइकिल को ब्रेक कर रही हूँ। काइंड ऑफ ये अल्ट्रा रियलिज्म ला रहे हैं जहाँ पे इंसान ओनरशिप ले रहा है कि वो इंसान अब एक कॉर्पोरेट टूल या एक कॉर्पोरेट सिंपल एक सिंबल नहीं है ऑफ अ फेमस लाइकेबल पर्सन। फेमस लाइकेबल पर्सन है ये इंसान, टीवी पे आया, ये जो भी बेचेगा सब कुछ कूल है क्योंकि ये फेमस लाइकेबल पर्सन है, क्योंकि ये वन चीज जो कि आपको बहुत पसंद है देखने में, बहुत बढ़िया करता है। हमारी रियलिटी इस तरह से कंस्ट्रक्ट करी गई है। सोचना इस चीज के बारे में, बचपन से ही बड़े होते होते तुम्हें लाइकेबल फेमस पीपल, वेरी लाइकेबल, तुम्हें पसंद आ रहा है, देख के तुम्हारा हार्ट वार्म हो जाता है, और फेमस है वो बहुत ज़्यादा, वो तुम्हें जो चाहे मन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो तुम्हारे लिए, खराब हो, चाहे वो तुम्हारे लिए हेल्थी हो अनहेल्थी हो, कुछ भी वो बेच सकते थे। और क्योंकि तुम उनसे इतना अंध प्यार करते हो तो तुम उनको खरीदोगे ही नहीं सिर्फ, बट उनको प्रोटेक्ट भी करोगे। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ ये है, तुम कभी क्वेश्चन नहीं करते हो वो कर क्या रहे हैं, वो बेच क्या रहे हैं। तुम कभी क्वेश्चन नहीं करते हो कि मैं ये खरीद क्यों रहा हूँ, नॉट दिस प्रोडक्ट बट वट एवर दिस पर्सन आइडियोलॉजिकली इज सेलिंग मी। इसका क्या हुआ? अब हम आए एक नई रियलिटी में। देखो यार, आई गेस मैं इससे थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न ये है कि मैं वो कोई भी चीज़ नहीं खरीदता जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, चाहे वो काम की भी हो, अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदता। इसका एक एग्जांपल है एप्पल वॉच। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ट्रेंडी है, स्टाइल मारने के लिए काम आ सकती है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं ली। और इस तरह की दूसरी चीज़ें। एप्पल वॉच इस टाइम मैं काफ़ी सोच रहा था कि काफ़ी लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ देखते हुए, तो मेरे दिमाग में पहला एग्जांपल वो आया। तो आई गेस मैं एडवर्टीज़मेंट के उसमें नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ही माइनॉरिटी ग्रुप में होऊंगा, क्योंकि जब आप देखते हो कि सुप्रीम जैसे ब्रांड, जो जिसके बारे में मैं पहली बात कर रहा था कि जो $400 का एक हथौड़ा बेचते हैं, $400 का एक हथौड़ा बेचते हैं, जो कि वैसे एक हथौड़ा लेने जाओगे तो डॉलर स्टोर में $1 या $2 में आ जाता है, और लोग खरीद लेते हैं $400 का हथौड़ा सुप्रीम से, या फिर $700 की टी शर्ट जो कि $5 की आती है वॉलमार्ट में। तो या आई थिंक, और आई थिंक इसमें शायद एक नहीं, मैं कहने वाला था कि इसमें शायद एक एज ग्रुप भी होगा, बट नहीं। मैंने ठीक ठाक बड़ी एज के लोगों को पैटागोनिया के जैकेट्स पहने हुए देखा है। पैटागोनिया एक काइंड ऑफ, अगर जिनको नहीं पता, एक्सपेंसिव ब्रांड है, नॉट एज एक्सपेंसिव एज कैनेडा गूज या फिर उस तरीके के नॉर्थ फेस, नहीं नॉर्थ फेस के आसपास का होगा। हाँ, और वो अगली होते हैं यार वो जैकेट उनके सिर्फ वो ट्रेंडी है एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, इसलिए वो लोग खरीदते हैं, जबकि वो लोग यार फुली ग्रोन लाइक 50 की एज के आसपास के लोग होते हैं। बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन। जहाँ पे एक इंसान सडनली, जो कि हमें डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स हमें यूज टू करा दिया गया था, ये इंसान तो हाँ टी शर्ट भी पहनता है, इसमें 40 लोग होते हैं दूसरी कंपनियों के। अगर ये बात कर रहा है तो हमें पता ही कौन से टीवी एड्स में आएगा। अच्छा, हम नहीं सोचते थे कि सचिन MRF का बैट यूज़ करता है, जबकि MRF एक टायर कंपनी है। अगर वो फुटबॉल खेलता है तो वो इन सारे टीवी एड्स में हमें देखने में मजा आता है, देख के अगर वो क्रिकेट खेलता है तो हमें इन सारे टीवी एड्स में देख के मजा आता है, हम सोचते हैं हाँ कि हाँ तो डिजर्व करता है। आपको इस लेवल तक, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ब्रेन वॉश, आई वांट टू यूज द वर्ड कंडीशन कर दिया गया है। आप कंडीशन हो, यानी कि आप अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट करके बैठे हो। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। पहला क्वेश्चन, अगर इस इंसान ने सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर तुम देख रहे होते या फिर कोई भी इंसान देख रहा होता, ये बॉटल सामने रखी थी, और अगर वो ना रखता दूर, वो यार ये नहीं कहता कि भाई मैं नहीं पीता, आई प्रेफर वाटर, aqua, ठीक है, क्या तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हुई होती? द रियल आंसर इज नहीं। स्पेनिश में पानी को आगुआ कहते हैं। द ट्रबलिंग आंसर इज नहीं। इफ समबडी हैड मेड अ वीडियो क्रिटिसाइजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर हैविंग कोक बॉटल्स तुम्हारे नेक्स्ट टू हिम, अगर किसी इंसान ने वीडियो बनाया होता सेम चीज पे कि भाई ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये को प्रमोट करता था, मुझे पता भी खुद ही नहीं पीता, इतना फिट आदमी है वो है, तो तुम्हारा बिहेवियर
बिहेवियरल रिएक्शन क्या हुआ होता? इज देयर अ पॉसिबिलिटी तुमने उस इंसान को बोला अरे यार चुप रहे, शट द STFU, यू नो, चुप रहे यार, क्यों दिमाग खर्चा कर रहा है, क्यों फालतू का बकवास कर रहा है यार? क्योंकि तुम कंडीशंस हो, इतनी बुरी तरह से कंडीशन हो उस रियलिटी में कि तुम ये क्वेश्चनिंग भी एक्सेप्ट नहीं करते, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, इवन दो वो जायज है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद से बॉटल हटा दी, why did you cheer him then and never question the presence of such bottles in the first place? Doesn't that देखो भाई, आई डोंट नो, थोड़ा सा आई थिंक मैं डिसएग्री करूँगा यहाँ शोताब भाई से, क्योंकि हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसने उस चीज़ को रिजेक्ट किया या किसने उसको सिलेक्ट किया, हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग हो सकता है कि हाँ उसको पसंद नहीं करते होंगे, वो शायद बंदे की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मैं तो शायद इस चीज़ को भी क्वेश्चन करूँगा कि यार वो अपनी स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं, आपका उससे करना है, आप मैच देखो और अपना काम करो, ज़िंदगी में आप भी कुछ होगे प्रोफेशनली उसको फॉलो करो। या तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो तो एक डिफरेंट चीज़ है कि हाँ आप उनकी स्ट्रेटजी देख रहे हो, या फिर आप एक ओपोनेंट टीम के कोच हो, या फिर एक ओपोनेंट टीम के प्लेयर हो। मैं तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन करता हूँ कि भाई कौन है, किसके पास इतना टाइम है यार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का। तो बॉटल्स और क्या कुछ रखा है वो तो दूर की बात, हाँ उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो ऑफकोर्स आपको पता चल जाती है न्यूज़ के थ्रू। बट यस, हो सकता है करते हो बहुत लोग, हो सकता है बहुत लोग पेप्सी पीने का डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि पेप्सी की ऐड बहुत ज़्यादा आती है, उनको गर्मी लग रही है और बेस्ट चीज़ जो उन्हें लग रहा है कि जो उनको सेशिएट करेगी उस टाइम पे पानी के अलावा, या पानी नहीं चाहिए होगा उनको किसी रीज़न से, वो पेप्सी है, तो शायद इसलिए पीते होंगे। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो कोक और पेप्सी शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज्ड आइटम्स में से एक है, लेकिन उनकी सक्सेस की वजह शायद जस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है। वो कुछ ऐसी ज़रूरत पूरी करते हैं स्पेशली गर्म जगहों पे, जो ज़रूरत होगी शायद वो एक ऐसा ख़ास तरीके का उसका फॉर्मूला है या टेस्ट है जो क्रेव करता है इंसान, या उसका ओवरऑल फीलिंग जब वो गले में जाती है तो लगती होगी लोगों को ज़रूरत उस चीज़ की। that say something about your own intelligence? वो इंसान ने जब खुद से हटाया तब तुम सडनली कह रहे हो वो क्या महान चीज करती, क्या ऑसम चीज करती, क्या ग्रेट चीज करती। वो हमेशा से इससे पहले 55,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम कॉन्फ्रेंसेस में तुमने सेम टाइप ऑफ लोग, मैं नहीं कहूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही पर से को देखा है काम करते, बट मैं दिमाग में ये सेम चीज तब क्यों नहीं आई कि काश यार ये इंसान की बॉटल को दूर कर देता अपने से, ये एंडोर्समेंट, ये मुझे पता है ये हार्मोनियस नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों ये चीजें नहीं करता, ये इंसान ये चीज प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, मैं पता है दिस इज बैड। बट जब उस अरे यार, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो खैर बात छोड़ो, हम अपने यहाँ की बात करते हैं। जब ऋतिक करता है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का ऐड, या फिर आई थिंक किसी ये जो गुटके होते हैं खाने वाले, इनका किसी ने आई थिंक ऐड किया था यार, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अभी स्पेसिफिक नाम उस प्रोडक्ट का, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं पर्सनली अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो भाई ये खाता होगा क्या, इसके दांत क्यों नहीं ख़राब हो रहे अभी तक। और मैं कह रहा भाई क्या कर रहा है यार, गुटखा बेच रहा है ये, मतलब इतनी लाइफ में इतने ऊपर जाने के बाद अगर ये काम करना पड़ रहा है तो झंड है ज़िंदगी भाई। और हाँ मुझे याद आ गया, पियर्स ब्रॉसनन जिसने जो कि या डैनियल क्रेग है ना इस टाइम, जो लास्ट बॉन्ड मूवी अभी आई मीन बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है आज के टाइम पे, बॉन्ड मूवी आई है नो टाइम टू डाई, और डैनियल क्रेग की आई थिंक ये लास्ट मूवी है। इससे पहले जो जेम्स बॉन्ड था पियर्स ब्रॉसनन, आई थिंक स्कॉटिश है वो बंदा, नहीं आयरिश है, आयरिश, उसका एक यार पान बहार या पान मसाला समथिंग करके कुछ ऐड, कुछ प्रोडक्ट है उसका ऐड आता था उसका, ठीक है। हम कह रहे भाई जेम्स बॉन्ड गुटखे का ऐड कर रहा है। अबे तूने भाई 4 फिल्में की हैं जेम्स बॉन्ड की भाई, डाई अनदर डे, गोल्डन समथिंग 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 मैंने देखी है चारों, और अब तेरे ये दिन आ गए। नहीं यार, उसने खुद से उठाया, उसने कहा वाटर, तब तुमने कहा ये अब मैं अप्रूव कर रहा हूँ। ये भाई परफॉर्मिंग मोड में आ जाता है कभी कभार। बिहेवियर क्यों हुआ? इसका आंसर यही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, डेकेड्स ऑफ रिपीटेड ritualistic practice of placing certain likable famous people next to such products
ने तुम्हें कंडीशन कर दिया है एवर सिंस तुम छोटू से बेबी थे और तुम टीवी खोल के देखे, उससे जब बड़े हो गए कि तुम ये एक्सेप्ट कर चुके हो और ये एसोसिएशन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है तुम्हारे दिमाग में. Why this is ultra realism? Because पहली बार these people जो कि kind of एक robotic sense में यही पैटर्न रिपीट करते आ रहे थे थ्रू डेकेड्स, और इनके जो प्रीडिसेसर्स होंगे उन्होंने भी किया होगा. इन्होंने कहा भाड़ में जाओ, दिस इज एन इंटरनेट थिंग. ये जो चीज़ ये अल्ट्रा रियलिज्म आ रहा है जहाँ पे ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी न्यू एंड आई एम अज्यूमिंग. नहीं यार, ये इससे ज़्यादा ये अल्ट्रा रियलिज्म नहीं है, ये तो कंफर्ट का बाय प्रोडक्ट है. अल्ट्रा रियलिज्म ये है कि देखो, ये सॉकर इंडस्ट्रीज, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये क्रिकेट इंडस्ट्री खड़ी कैसे हुई हैं? पैसे से. पैसा चाहिए होता है इसके लिए. पैसा कौन प्रोवाइड करता है? कंपनीज जो इनको स्पॉन्सर देती हैं, जो 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 अपनी एड्स इनके थ्रू करती हैं और इनको पैसा देती हैं. इनके स्पॉन्सर्स, सबसे बड़े स्पॉन्सर्स कौन है? यही हैं. अब इंश्योरेंस और ये चीज़ें अब आने लग गई हैं. ओरिजिनली स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कोक और पेप्सी इस तरीके के ब्रांड ही किया करते थे. सबसे पहले, सबसे पुराने और सबसे जिसे कहते हैं कि बेसिक लेवल के स्पॉन्सर. बेसिक एज इन स्टैचर में नहीं, ओरिजिनल. तो उन लोगों के पैसे से ही ये स्पोर्ट्स टीम्स, ये स्पोर्ट्स एजेंसीज ये धीरे धीरे उठ के खड़ी हुई हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब पहली बार ऑडिशन तो नहीं कहना, ट्राई आउट देने आया होगा फुटबॉल का किसी भी टीम के लिए, अपने लोकल लीग के लिए, तब अगर उसको पेप्सी का ऐड मिल जाता तो वो शायद मैच स्किप करके ऐड की शूटिंग के लिए जाता, क्योंकि उसको पैसा मिलता उस टाइम पे. हम लाइफ में डिफरेंट स्टेज पे होते हैं जब हमारी नीड्स डिफरेंट होती हैं. आज उसकी वो वाली नीड्स फुलफिल हो गई हैं, इसलिए वो इतना बड़ा कदम ले सकता है कि वो पेप्सी को साइड पे कर सकता है. आई डोंट नो, मैं अपने खुद के ओरिजिनल पॉइंट को ही काउंटर कर रहा हूँ कि सेलिब्रिटीज़ को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो एक एक्सट्रीम रियलिज्म है ना, अगर उसको समझना है तो एक्सट्रीम रियलिज्म, ज़िंदगी की रियलिटी ये होती है कि ज़रूरत के हिसाब से आप डिसीजंस मेक करते हो और पॉस्चर लेते हो. क्योंकि अगेन ज़रूरत के हिसाब से नहीं लोगे तो वैसी पहली बात तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी लाइफ में लेने की या प्रोजेक्ट करने की इस लेवल का मैसेज. बाकी सारी बातें ही अलग, लेकिन ये होगी एक्सट्रीम रियलिटी. इन सब चीज़ों के होने वजह से हम सबकी कॉन्शियसनेस रेज हो जाती है, क्योंकि पहली बार ये भ्रमित रियलिटी जो हम एसोसिएशन ड्रॉ करके बैठे थे हमारे ये. हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं ये जो इसने कहा ना कि हम सबकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, यस ये एक सही बात है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए पहले रोनाल्डो को रोनाल्डो बनना पड़ा. अगर रोनाल्डो एक गली का लड़का होता, जैसा कि मैंने कहा जब वो अपना पहला ट्राई आउट देने जा रहा था, तब वो पेप्सी का ऐड करने जाता. लेकिन आज क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया है, बहुत बार पेप्सी उसने रखी हुई है अपने आगे को, पेप्सी जो भी व्हाटएवर, तो इसलिए आज उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे साइड कर सके और उसको पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरा ओरिजिनल आइडिया, आई थिंक मैंने थंबनेल देख के डिसाइड किया था, मेरे को ये लगा था कि शायद हम टॉप टियर इंडियन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि जंक प्रमोट कर रहे हैं. बट एनीवे, आई थिंक मे बी वहाँ जाएंगे किसी लेटर स्टेज पे. फेमस लाइकेबल इंसान ने तोड़ दी खुद से ही, तो हमारा भ्रम टूटा. या हमारा ये भ्रम नहीं, ये ग्लास रियलिटी आपने दिमाग में बिल्ड करके बैठे थे, एक्सेप्टेबिलिटी, वो टूट गई जब इसने ये किया, क्योंकि इसने आपको दिखा दिया ओ वो चीज़ जो हम हमेशा से गधे की तरह अज्यूम करके बैठे थे सही थी, एक्चुअली सही नहीं है. यानी मैंने सोचा क्यों नहीं, तो बात इसने बहुत सही करी. इट वॉज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. एक लास्ट थोड़ा सा और ज़्यादा इसको खींच देना, वो ये है कि तुम इतनी ज़्यादा तरह से हमें एक्चुअली कंडीशन किया जाता है रियलिटी से कि अगर इंसान जो कॉमन सेंस यूज करके, जो इंसान who's not a likable famous person like this, अगर वो सेम पॉइंट प्रूव करे, तो हम एक्चुअली में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस इंसान पे, हम उनको गाली बकने लग जाते हैं. हम कहते हैं अरे भाई तुम तो जेलस हो, तुम तो बस्किल कर रहे हो यार, तुम क्या बेकार आदमी हो यार. तो हमेशा यही बात करते हैं कितने सिनिकल इंसान हो. कॉमन सेंस को याद रखना कितना खतरनाक चीज़ है. कॉमन सेंसिकल आर्गूमेंट, इससे पता चलता है कितना अनकॉमन है कॉमन सेंस. हमें ये प्रस्तुत किया जाए, लेकिन हमारा इनर बायस इन्वॉल्व है उसमें. फेमस, लाइकेबल, आई लव दिस पर्सन, तो हम कॉमन सेंस को कितनी इजीली कह सकते हैं अरे हटाना यार, तू सिनिकल आदमी है यार, कितना पेसिमिस्ट आदमी है यार, कितना यार तू फालतू बात करता रहता है, उसको कुछ भी मत कहते ना, खराब.
उसको कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं सुन सकता, चाहे लॉजिकल बात। या तो ये होता है या तो एक और रिएक्शन भी होता है, लोग अग्री करते हैं जब आप ऐसी बात, जब आप कोई मेकिंग सेंस वाली बात करते हो ना, जब आप कॉमन सेंस वाली बात करते हो, लॉजिकल बात करते हो, तो लोग आपसे अग्री करते हैं उस टाइम पे, जब लेकिन जब मौका आता है रिएक्ट करने का उस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे से आप कहो यार स्मोकिंग सही नहीं है, तो वो आपसे अग्री करेगा इवन वो खुद स्मोक करता हो, लेकिन जब उसके ऊपर ये चॉइस आएगी कि अब मैं स्मोक करूँ या ना करूँ, तो वो करेगा। एक साइड ये भी है। बात हो, that's that tells you a lot about your own brain, right? So I hope इस अल्ट्रा रियलिज्म से दो चीजें हो रही हैं, द एज ऑफ पीपल, पहला अल्ट्रा रियलिज्म खुद से ही आ रहा है हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, ऑटोनमस पावर दी है इन लोगों को जो कि शायद कभी टीवी पे ये काम ना कर पाते। इंटरनेट ने हमें ये ऑटोनॉमी दी है कि हम अपन वी कैन बी आवरसेल्व्स। नाओमी ओसाका कैन बी हरसेल्फ, शी कैन बी लाइक भाड़ में गई कॉर्पोरेट मशीन। आई हैव माई ओन सेट ऑफ इनसेन अमाउंट ऑफ पीपल जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर मैं उनसे ऑनेस्ट हूँ तो मेरे को पता है ये जो कॉर्पोरेट मेरे स्पॉन्सर्स हैं, कॉर्पोरेट ओनर्स भी कह सकते हो इनको, कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। सिमिलरली दूसरी चीज़ जो आई है तुम्हारा एज ऑफ पीपल, ऐसे लोगों की जो आ रही है जो कि ये रोबोटिक। इंटरनेट अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन उखाड़ वो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स टीम जो होती हैं, अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स की प्रॉपर मूवीज़ देखी हैं, जैसे हॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, शट, एनीवे ब्रैड पिट की एक मूवी है बेसबॉल के बारे में, एक बेसबॉल कोच की, किसी ओरिजिनल कोच की लाइफ स्टोरी के ऊपर वो बायोपिक है। वो बहुत स्टैट्स के बेस पे वो बहुत ही नीचे वाली टीम को बहुत ऊपर लेके चला जाता है, किसी जोना हिल और ब्रैड पिट, मुझे नाम नहीं याद इस वक्त मूवी का। तो अगर आप देखो ना इस टाइप की जो रियलिटी बेस्ड जो मूवी होती है, जो आपको एक विंडो देती है कि कैसे ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काम करती है, कैसे ये क्लब्स फंक्शन करते हैं, तो आपको अंदर की विंडो मिलती है। एक्चुअली वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो डंप कर सकते हैं किसी प्लेयर को एट देयर विल, एंड दे कैन ऑल्सो लाइक ruin the career of a sportsman to some extent, especially somebody like Naomi Osaka, जो कि इतनी ज़्यादा फेमस अपने टेनिस की वजह से नहीं है दुनिया में, तो होती है उनके पास पावर। बेसिकली यार ये सब चल कॉर्पोरेट के ही स्ट्रक्चर पे रहा है, इवन इंटरनेट जिस पे कि हम इतना भरोसा करते हैं, ये भी कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर पे चल रहा है। सिर्फ इसका मॉडल ऐसा है कि इसकी पावर लोगों से आ रही है, इसका पैसा लोगों से आ रहा है डायरेक्टली, किसी और बड़ी दूसरी इंडस्ट्री या स्पॉन्सर्स से नहीं आ रहा डायरेक्टली। हम प्रोडक्ट है इंटरनेट का, हम कंज्यूमर नहीं है, आई मीन है भी और प्रोडक्ट भी है एक साथ। इस वजह से ये हमें और आज़ादी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसका मॉडल ही आज़ादी प्रोवाइड करने पे बेस है। तो एक दूसरी चीज़ जो लेकिन इस चीज़ को प्रोपेल कर रही है वो है कि एक सच में मास कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल रेसिज्म के अगेंस्ट सही में ही पूरी दुनिया में अवेयरनेस जग रही है। पॉलिटिकल करेक्टनेस को हम बहुत गालियाँ देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस का जो एक पॉजिटिव वाला पहलू है वो ये सही में कहता है कि यार बुरा होना नेचुरली एक्सेप्ट करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपको इंसान के साथ अगर आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो तो आपको उसके राइट्स का रिस्पेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें धीरे 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 ह्यूमन राइट्स जिसे बेसिकली कहेंगे, वो उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इंक्रीज़ होता है ह्यूमन राइट का स्टैंडर्ड, तो दूसरी ह्यूमन वैल्यूज़, मोरालिटी, उनका भी स्टैंडर्ड किसी न किसी हद तक कहा जा सकता है कि इंक्रीज़ हो रहा है। किसी चीज़ों में शायद डिक्रीज़ भी हो रहा है, जैसे क्रिंज वीडियोस टिकटॉक पे बनते हैं डिफरेंट तरीके के, उसमें डिक्रीज़ भी हो रहा है, बट वो फिर इंडिविजुअल फ्रीडम के उसमें आ जाता है, पेरीफेरी में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। लाइकेबल पर्सोना है जो कि हम चावल और राजमा की तरह हमें परोसा जाता था, और राजमा और चावल इज सच टेस्टी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड टू ईट। नॉट फॉर एवरीवन ब्रो, कि हम खाते रहते थे उसको बिना क्वेश्चन किए। नहीं, ये भी अब चेंज हो रहा है ऑफ जस्ट दिस राजमा एंड राइस कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर लाइकेबल फेमस पीपल हु जस्ट सोल्ड अस थिंग्स बिकॉज ये एक चीज में बहुत बढ़िया है, व्हिच इज कमेंडेबल, यू हैव टू एडमायर देम फॉर दैट। आई होप इससे हम अपने बारे में भी सोचेंगे। मे बी तुम कल जब टीवी देखो
या कुछ भी देखो, मे बी शायद ये पर्सपेक्टिव जो मैंने बात करी उनसे एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी लेके आ पाओ, जो कि कहते हैं ना, मैं को मैं से दूर कर पाना, अपने आप को अपनी बुद्धि में देख पाओ कि भाई तू देख के क्या चीज़ है जिनको मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूँ, ये क्यों पसंद आ रहा है मुझे यार, या फिर ओके ये बहुत टफ हो गया, मे बी तुम सिंपल टीवी ओपन करो एंड यू कैन मे बी ऑब्जर्व या नोटिस द स्टूपिड पैटर्न्स, द स्टूपिड बुलशिट जो तुम्हें बेची जा रही है, या फिर सिंपल चीज़ें चलें एंड यू जस्ट लाइक ये क्या, व्हाई, ये कहाँ से, वाओ, मे बी यू कैन नोटिस थिंग्स व्हेन यू अपने बायसेस को तुम सेपरेट कर पाते हो अपने से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही पर्सपेक्टिव्स, ऐसे ही तरह की बातें, सोच हम और ज़्यादा नए नए टॉपिक्स में कैरी आउट या फिर कैरी थ्रू कर पाएँ। बाकी काम करते रहो दोस्त, मज़े करो लाइफ के, सोचो खूब ज़्यादा, इंडिपेंडेंट थिंकर बनो। आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ ये होनी चाहिए कि हमारे दिमाग के प्रति ये बात इसकी मुझे सही लगती है भाई, बंदा एक ब्रॉडर लेवल की सोच को ऊपर उठा रहा है, जिसकी हमारे देश में किसी चीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, पैसा, किसी चीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी चीज़ मास लेवल पे सोच की अवेयरनेस की, सोच की एलिवेशन की है। हाँ, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट उसमें पैसे का होता है, जैसे जैसे आप फाइनेंशियली बेटर ऑफ होते जाते हो, आपकी थॉट प्रोसेस ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती है जनरेशन बाय जनरेशन। बट हमारी इस वक्त जस्ट पैसे के लिए नहीं, हमारी सोच ही एक पुराने टाइम में एक काफ़ी बड़े सेक्शन की सोसाइटी की, और ये इतना बड़ा कभी कभार लगता है कि यार ये हो क्या रहा है कंट्री में, देश और देश के अंदर ही दो, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया और भारत दो देश रहते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम जोन में जी रहे हैं यार, टाइम जोन में नहीं मतलब टाइम स्केल में। और कुछ चीज़ें उनके पास ठीक है और कुछ चीज़ें इंडिया और कुछ चीज़ें भारत के पास ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक परफेक्ट है अपने उसमें। कुछ एक बंदा एक जगह पे बहुत ज़बरदस्त गलती कर रहा है, एक बंदा अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त गलतियाँ कर रहा है। तो एक बेटर कॉन्शियसनेस को जो ऊपर उठाने की ज़रूरत है ना सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अवेयरनेस और मेहनत, काम करके अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, बस ये चीज़। तो ये आई गेस बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारी कंट्री को ही नहीं, हमारे देश से जो लोग अपनी सोच उठा के ऊपर दुनिया के दूसरी जगहों पे भी जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री 20% पॉपुलेशन है दुनिया की। वो काम करते रहो जिससे ये तीनों चीजें फुलफिल हो। चलो, सॉवरेन ऑटोनोमस ब्रेन। सॉवरेन का मतलब होता है जो अपने आप में एक अथॉरिटी हो, किसी और से उसकी डायरेक्शंस ना आती हो, किसी और से उसकी ऑर्डर ना आता हो, उसके लिए वो खुद लेता हो, अपने आप में एक अथॉरिटी, अपने आप में सॉवरेन ब्रेन डेवलप करो भाई। ऑटोनोमस, जो अपने आप डिसीजन लेता हो अपनी चीज़ों के, इन्फ्लुएंस आप होते हो। जो नीचे था वो नीचे वन ऑफ द फ्यू जीनियसेस ऑफ ऑल टाइम, वो डॉस्टोयेव्स्की से इन्फ्लुएंस था, जो क्योंकि डॉस्टोयेव्स्की उससे भी बड़ा जीनियस था अपने आप में, मेरी नज़र में, हो सकता है किसी और की नज़र में फ्लिप्ड हो सिस्टम, ठीक है। गोएथे से वो इंस्पायर्ड था, तो इंस्पायर्ड आप हो सकते हो किसी के थॉट्स से। प्लेटो, सोक्रेटिस ने पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया, अपने आज तक इंस्पायर करते आ रहे हैं, 2600 साल पहले लिख के चले गए। तो इंस्पायर आप हो सकते हो, लेकिन जो इंस्पिरेशन का सफ़र है कि क्यों मैं उस स्पेसिफिक बंदे के विचारों को सही मानता हूँ और उस ही विचार के फाउंडेशन पे बिल्ड ऑन करना चाहता हूँ, फर्दर आर्ग्यूमेंट को बिल्डअप करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्रिएट करके पब्लिक में उसको समझने के लिए ईजी बनाना चाहता हूँ, वो कैसे होगा, वो आपका प्रोसेस होना चाहिए। तो ये चीज़ जो बंदा कह रहा है इसका ये मतलब है, अगर मैं सही समझा पाया हूँ। और दूसरा जो उसने लास्ट बात की थी कि अपने आप को अपने आप से हटा के ऑब्जर्व करो और देखो कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, या इन चीज़ों को क्यों फॉलो कर रहे हो सिर्फ, अगर कोई भी कुछ कह रहा है सेलिब्रिटी वगैरह,
तो यार इससे भी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो करो जिससे आपका फ़ायदा होता है, सच में फ़ायदा होता है। फॉर एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आ रहा है, मज़ा भी एक तरीके का फ़ायदा है, लेकिन अगर आप ग्रिल्ड चिकन खा लो उसकी जगह, आई मीन अगर आप वेजिटेरियन हो तो ग्रिल्ड वेजीज खा लो, तो आपको शायद मज़ा भी उसी लेवल का आएगा, पैसे भी आपके उसी लेवल के खर्च होंगे, पर आपकी हेल्थ में फ़ायदा होगा, तो आपको डबल फ़ायदा होगा। शायद कुछ लोगों को जिनको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है उनको उतना ज़्यादा मज़ा ना आए, बट फिर भी आपकी हेल्थ में तो इजाफा होगा और कुछ मज़ा तो आएगा ही, है ना। चाहे पिज़्ज़ा जितना नहीं, लेकिन उसका 40%, 20%, और हेल्थ का 100%, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अपना फ़ायदा देखो और उसका डिसीजन लो। कोई दुनिया कहती रहे पिज़्ज़ा हट बहुत मस्त है, पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, ये है वो है, एक तो यार ये बड़ा चक्कर है, लोग पीयर प्रेशर में बहुत आ जाते हैं। खैर एनीवे, आई होप मेरी बात समझ आ गई हुई जो मैं कहना चाहता था, और आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इसके थ्रू। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।